नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। 15 अगस्त 2022 को भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके देश को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान 21 तोपों को सलामी दी गई। लाल किले पर झंडे तोड़ने से पहले पीएम मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर चढ़ाया फूल। इससे पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए देशवासियों को दी बधाई। उन्होंने कहा कि आज विश्व के कोने कोने में भारत का तिरंगा आन बान शान से लहरा रहा है। पीएम ने कहा आज नई राह, नए संकल्प, नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का शुभ अवसर है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है कि कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न की हो, जीवन न खपाया हो। एक दौर वो भी आया जब स्वामी विवेकानंद, स्वामी अरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर भारत की चेतना जगाते रहे। 2021 से शुरू हुई आजादी के अमृत महोत्सव में देशवासियों में व्यापक कार्यक्रम किए। हमने उन महापुरुषों को भी याद किया जिन्होंने इतिहास में जगह नहीं मिली थी। उन्हें भुला दिया गया था। जब हम आजादी की चर्चा करते हैं तो जंगलों में रहने वाली आदिवासी समाज का गौरव नहीं भूलते। आज हम देशवासियों के लिए हर महापुरुष को, त्यागी को, बलिदान को नमन करने का अवसर है। उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेना है। पीएम मोदी ने कहा कि हर भारतीय का मन गर्व से भर जाता है जब वे रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई तथा तमाम वीर महिलाओं को याद करता है। पीएम मोदी ने कहा देश मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, असफुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ब्रिटिश शासन की नींव हिलाने वाले हमारे असंख्य क्रांतिकारियों का आभारी है। मोदी ने कहा 14 अगस्त को भारत ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को हृदय के घाव को याद करके मनाया। देशवासियों ने भारत के प्रति प्रेम के कारण अपने दर्द को खुशी खुशी सह लिया। भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जिनका जहन में लोकतंत्र होता है जब संकल्प करने चलते हैं तो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया और तिरंगा को सलामी भी दी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया और देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पंद्रह अगस्त 1947 को उपनिवेशक बैरियो में से हमने काट दिया था। हम स्वतंत्रता सेनानियों को सादर वंदना करते हैं। आज हमारी पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख से भी कहीं अधिक है। हमारे देश की बहुमत भी सीधी उम्मीदें हमारी बेटियों पर टिकी है। आजादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में दांडी यात्रा की स्मृति को फिर से जीवंत रूप से देकर के शुरू किया गया। उन युगांतकारी आंदोलन को सम्मान देने की शुरुआत की गई। हम राष्ट्रीय पटल पर ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हम हर वर्ष 2047 तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा कर चुके होंगे। देश में सभी को समानता का अधिकार है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। सीएम शिवराज ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। वहीं
सीएम शिवराज ने तिरंगा फहराने के बाद प्रदेश की जनता को संबोधित किया। सीएम ने कहा, हम आजादी के नायकों को भूल नहीं सकते। संबोधन में सीएम शिवराज ने कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के कार्य हो रहा है। बेरोजगारी को रोजगार देने का संकल्प है। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा, प्राकृतिक खेती के लिए कार्य किया जाएगा। बेटियों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। सीएम भूपेश ने रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण किया। सीएम भूपेश ने किया ध्वजारोहण। इस दौरान सीएम भूपेश ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद भी किया। सीएम बघेल ने कहा, छात्र को निःशुल्क पुस्तक दी जाएगी। पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। सीएम ने कहा, प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य की प्राथमिकता है। लोगों को समय समय पर पानी मुहैया कराया जा रहा है। सीएम शिवराज ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय ध्वजारोहण किया और इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बन रहा है गौरवशाली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कटनी जिला बीजेपी कार्यालय पर झंडा फहराया। ध्वजारोहण बारिश में भीगती हुई मंत्री गोपाल भार्गव ने भी परेड को सलामी दी। परेड में 9 दल हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने फहराया तिरंगा। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में किया ध्वजारोहण। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने झंडा फहराया। विधानसभा में प्रमुख सचिव एसपी ने ध्वजारोहण किया। विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। आईटीबीपी के जवानों ने फहराया तिरंगा। उत्तराखंड की सीमाओं पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने जगाधेरा में तिरंगा फहराया और इस दौरान उन्होंने शहीदों को याद किया। बिलासपुर के पुलिस परेड मैदान में संसदीय सचिव रशीम आसिर सिंह ने किया ध्वजारोहण। तिरंगा फहरा करके ली परेड की सलामी। इंदौर के प्रशासनिक संकुल कलेक्टर कार्यालय पर इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने किया ध्वजारोहण। ग्वालियर में देशभक्ति की सबसे खूबसूरत तस्वीरें आई सामने। मदरसे के छात्र ने निकाली तिरंगा यात्रा। कांकेर में बारिश के बीच मनाया गया आजादी का जश्न। नरहरदेव स्कूल खेल मैदान में संसदीय सचिव और विधायक शिशुपाल सोरी ने किया ध्वजारोहण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागपुर में संगठन के मुख्यालय पर तिरंगा फहराया। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगे के महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय ध्वज के शीर्षस्थ रंग
इसको हम केसरिया रंग कहते हैं, जो त्याग, कर्म, विकास और ज्ञान का रंग है। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृतसर के अटारी वाघा सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने एक दूसरे को मिठाई बांटी और इस मौके पर बधाई भी दी। इसके साथ ही इन दोनों दिनों अटारी सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी भी देखने को मिला। छिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना के जवानों ने राष्ट्रीय गान गाया। अफ्रीका में भारतीय नौसेना युद्धपोत ने आईएनएस तमर ने मोम्बासा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्वतंत्रता दिवस पर 75 चोटियों पर मिशन अमृत रोहन के तहत आईटीबीपी के जवानों ने एक साथ 75 चोटियों पर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से में रूप में इंदौर में भारत का नक्शा बनाने के 5000 से ज्यादा लोग एक स्थान पर जुटे। साथ ही मानव श्रृंखला के जरिए भारत का नक्शा बनाया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ यह दर्ज। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के तहत 16 दिन की यात्रा पर रहेंगे राहुल गांधी।